आज मैं आया हूँ सोरासिस के पेशेंट को थोड़ा सा ईज़ देने। बेसिकली क्या होता है कि ईज़ के लिए हम कुछ चीज़ें अलग अलग टाइप की करते हैं। सोरासिस में गर्मियाँ आती हैं तो थोड़ा सा सोरासिस बढ़ता है, इचिंग देता है, टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, उसके ऊपर इचिंग मरेगी और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कुछ पकने की दिक्कतें और ये सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। नॉर्मल है। अब हम क्या करें? पकने की दिक्कत आप बता चुके हो कि उसमें मॉइस्चराइज़र लगाओ या फिर उसके को बार बार क्लीन करते रहो, टॉक्सिन्स को इकट्ठा मत होने दो। ये सारी डिटेलिंग मैं पहले कर चुका हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे आप सोरासिस को एक ड्रिंकिंग हैबिट से भी ठीक कर सकते हैं। ठीक तो नहीं, कम से कम उसको मैनेज ज़रूर किया जा सकता है। तो सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल सी चीज़ें हम हमारी नॉर्मल डे टू डे की रूटीन में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे कि हम नॉर्मल चाय पीते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम कहीं पे भी जाते हैं तो कोला, पेप्सी सब कुछ पी लेते हैं। कभी कभार बाहर के जूसेस पी लेते हैं, कभी कभार कहीं कुछ ऑफ़र करता है ठंडाई वगैरह वो भी पी लेते हैं। इसके साथ कभी गोलगप्पे भी खा लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम नॉर्मली अपनी डे टू डे की रूटीन में करते हैं। वो सोरासिस के पेशेंट नहीं, वो सब ही करते हैं, क्योंकि अभी तक वो मिथोट्रेक्सेट खा रहे होते हैं तो इसलिए उनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ बढ़ेगा तो मैं मिथोट्रेक्सेट खा लूँगा, मैं कोई स्टेरॉइड ले लूँगा, मैं नॉर्मल हो जाएगा। या फिर उनको कभी कभार ऐसा लगता है बढ़ेगा तो मैं क्रीम लगा लूँगा तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो और ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है तो समझ लेना कि जो भी आपकी चीज़ें चल रही है वो गलत चल रही है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो चाय पी रहे हो तो सबसे बड़ी गलती में से एक कर रहे हो। अगर आप ठंडाइयाँ पी रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हो। अगर पेप्सी कोला वगैरह कर रहे हो तो बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हो। सोरासिस में बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ कि आपने अपने टॉक्सिन्स को भी नहीं बढ़ाना और अपनी इम्यूनिटी को भी बैलेंस बनाकर रखना है, तो एक ही तरीका है अपने ड्रिंकिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करने का। सुबह की चाय को रिप्लेस करोगे आप ग्रीन टी से। ग्रीन टी पियो, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और आपको ऑक्सीजन मैक्स से मैक्स आपके स्किन में भेजने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएगी, आपके ऑर्गन भी अच्छे से काम कर पाएंगे, आपकी इम्यूनिटी भी बैलेंस चलेगी और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगी। तो पहला इफेक्ट मिल गया ना आपको। अगर आप चाय पीते हो तो ग्रीन टी से रिप्लेस करोगे। सेकेंड, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह पीते हो तो उसको भी रिप्लेस करो। कॉफ़ी भी अच्छी चीज़ नहीं है सोरासिस के पेशेंट के लिए, तो कॉफ़ी को भी अवॉइड करके सीधा ग्रीन टी पे ही लेकर आऊँगा मैं आपको। तो ग्रीन टी आपने पीनी ही पीनी है। अगर आप नॉर्मली सोरासिस के पेशेंट हो और अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं पी रहे हो तो भी आप ग्रीन टी पी सकते हो। अब सेकंड पे आते हैं कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस जो होते हैं वो एलोवेरा जूस के निकल आते हैं। और एलोवेरा जूस बेसिकली हाइड्रेट रखेगा आपकी स्किन को और ऊपर से भी अच्छे से मेंटेन रखेगा और आपकी इम्यूनिटी भी बैलेंस करके रखेगा। थोड़ा सा कड़वा जरूर मिलेगा बट आपके लिए बहुत हेल्दी है। तो प्लीज़ अगर आप पी सकते हैं तो एलोवेरा जूस को डेली रूटीन में लेकर आ सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो कोकोनट वाटर बहुत बेसिकली हर जगह अवेलेबल भी हो जाता है। कोकोनट वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को कंप्लीट रखेगा, आपके टॉक्सिन्स को दबा के रखेगा और टॉक्सिन्स को ऐसे नहीं निकलने देगा। और उससे क्या होता है, यूरिनेशन बनती है, तो जो बेसिकली टॉक्सिन्स को निकलना होता है वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो क्या हो गया, डायरेटिक है हमारे लिए नारियल पानी, तो इसलिए डायरेटिक इनटेक करेंगे तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स यूरिन के थ्रू निकलेंगे, स्वेटिंग के थ्रू निकलेंगे नहीं, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें कम होंगी। ये 3 मेजर ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हो। अब इसी के साथ साथ अब बहुत सारी चीज़ें अलग भी होती हैं। इसी के साथ कहते हैं पेशेंट कभी कभार कहते हैं कि हमने ठंडाई पी ली। अब ठंडाई में क्या होता है, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पाउडर ठंडाई का, यही होता है ना। अब आपने दूध इंटेक जब किया तो आपका सोरासिस बढ़ने के कगार पर पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी इम्यूनिटी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसीलिए ठंडाई अगर पी रहे हो तो बंद कर देना, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर आप पी सकते हो तो बेल पत्तर का जूस या गूदा आप वो ले सकते हो, क्योंकि बेल पत्तर जो होता है वो बेसिकली ठंडक देता है और सोरासिस जो है वो पित्त बढ़ने की बीमारी से रिलेट किया जाता है एज एन आयुर्वेद में। तो अगर हमें उसको शांत रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली बेल पत्तर का गूदा या जूस डेली बेसिस पे इंटेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो एक हमारे सराउंडिंग में पंसारियों की दुकानों पे गोंद का तीरा भी मिलता है। गोंद का तीरा भी आप ले सकते हैं, अपने नॉर्मली अपने किसी भी नॉर्मल शिकंजी के पानी में डाल के भी पी सकते हैं, जिससे ठंडक मिले आपके शरीर को और जिससे आपके सोरासिस को भी शांति मिले। ये 1, 2, 4 काम हैं जिसको आप करके अपने सोरासिस को बैलेंस आउट कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस करने के साथ साथ। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी और आपके लिए कुछ नहीं लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।